राधे राधे दोस्तों कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हल्दी की रस्म वसुधा की होती है और वसुधा की हल्दी की रस्म के बाद देवांशी चौहान पे आ जाती है बहुत भारी मुसीबत और उनकी मासा से हो जाता है उनकी बहस और उनको हो जाता है घर से निकाला। अब देखिए क्या करती हैं चंद्रिका सिंह चौहान। यहाँ पर दिव्या बड़े सोच में पड़ी होती है कि अब क्या होगा। वसुधा का राज तो खुल गया है कि उसकी शादी हो चुकी है और वो भी उसके दूल्हे का नाम देवांश सिंह चौहान है, यही सोच रही होती है। इधर इसका गुस्सा भड़क रहा होता है, ये भाई समझाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं समझ पाती है। इधर में इनको नंदनी को किडनैप कर लेते, कहते हैं नंदनी तुम ना रहोगी ना शादी होगी, लेकिन वो मानती नहीं, कहती नहीं 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 मैं रहूँगी वहीं पर रहूँगी, भले ही मैं शादी ना करूँ लेकिन मैं वहीं पर रहूँगी। लेकिन इसके होने से कितना बखेड़ा खड़ा होता है तो आप लोग जानते हैं। ये फ़ोन पे ये विद्या भी धमकाती कहती कि आप इस नंदनी को लेके आइए नहीं तो सारा इल्ज़ाम बसों पे चला जाएगा। और इधर उसकी किस्सा घूम रही होती, कहती नंदनी के घर वालों को के पास पैसे नहीं थे क्या कि आर्टिफिशियल भी तो एकदम फूल और पत्ती पहना दिए, बिल्कुल इसके उन लोगों के पास पैसे नहीं हैं जब अपनी बेटी को फूल और पत्ते यही चीज़ें और दहेज में भी दे देंगे क्या। और इधर देवांश सिंह सोच रहे थे कैसे इस शादी को तोड़ूं, कैसे मैं इस शादी से निकलूं, इस बात को लेकर के बहुत चिंतित रहता है। इधर सारिका कहती है कि मैं कह रही हूँ ना यहाँ ज़रूर कोई खिचड़ी पक रही है भाभी साहब, मैं शुरू से आपसे कह रही थी कोई खिचड़ी तो पक रही है लेकिन आप सुनती नहीं थी। ये कहती है कि नहीं मैं तो सुनती थी, ये तो आप अपने मन से कह रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि आप मेरी बातों को नहीं सुनती हैं और देखिए आज भुगतान करना पड़ रहा है, आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं सुन रहे। तब तक इधर वसुधा के घर पे आ जाती है नंदिनी के सर पे मार देती है एक बहुत बड़ा रॉड लेकर के और विधि और नंदनी बेहोश हो जाती है और वसुधा के हाथ में खून लग जाता है। वसुधा कहती है कि क्या कर दिया आपने विधि मैडम, अगर नंदनी मैडम को कुछ हो गया तो बड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन वो मानती ही नहीं है, कहती है कि कुछ नहीं महंगा पड़ेगा, इसकी जगह मैं दुल्हन बन के जाऊँगी, यही तो मेरा प्लानिंग था। अब मैं दुल्हन बन के मंडप में बैठ जाऊँगी, देव के साथ शादी कर लूँगी, कोई पहचानेगा भी नहीं। ये सोच सोच के वसुधा बड़ा दुखी हो जाती है लेकिन किसी को कुछ नहीं कहती। इधर इसका भाई फ़ोन करके बोलता है कि विधि को कुछ नहीं होना चाहिए, विधि तुम शादी में जाओ, मैं भी अभी पहुंच रहा हूं। और ऐसा होने के बाद वो चला जाता है। तब तक वीडियो कॉल करता है देवांश, कहता है कि तुम सोच रहे हो कि शादी नहीं होगी, अरे उससे करा लोगे, बिल्कुल नहीं करा पाओगे, मेरी शादी तुम्हारी आंखों के सामने, देखो मैं वसुधा को अभी मंगलसूत्र और सिंदूर डाल रहा हूँ, देखो अपनी आंखों से, तुम लोगों को लगता है कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं इसको सिंदूर लगा रहा हूँ, देखो आँख खोल करके देखो दोनों भाई बहन, अब से भी तो अपनी पागलपन बंद कर दो, जो पागलपन का भूत तुम लोगों के ऊपर चढ़ा सवार है उस चीज़ को बंद कर दो। लेकिन इन दोनों कहाँ सुनने वाले होते हैं, अपनी बातों पर अड़े रहते हैं कि अब तो हमको सजम, अब तो हम इंजॉय करेंगे, शादी कर लेंगे, तो ये सब सोच रही होती वसुधा है। और इधर वसुधा की सास चंद्रिका सिंह कि ये क्या हो रहा है, मेरी परवरिश पे उंगली क्यों उठ रही है, मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं थे, बस तक नौकरानी से शादी कर ही नहीं सकते, ज़रूर किसी की प्लानिंग है जो कि मेरे बच्चों को फंसाया जा रहा है। और इधर नंदिनी से शादी के लिए इनकार कर देता है देव।